जामा मस्जिद बनारस जान वापी को बाबरी मस्जिद के धर्रे पे ले जाया जा रहा है, वो असल में जामा मस्जिद बनारस है। ये बहुत बाद के दिनों में ज्ञान वापी कम्प्लेक्स का, ये कम्प्लेक्स का लफ्ज शब्द ही ये बता रहा है ना, ये किस दौर में ये कहा गया होगा। मासिर आलमगीरी में ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे पास फारसी में कलमी नुस्खा है मासिर आलमगीरी का। बादशाह को मालूम हुआ कि सूबा ठट मुल्तान खासतौर से बनारस में ब्राह्मणों ने मंदिर बना के उसमें जो है गलत किताबों की तालीम देकर हिंदू मुस्लिम बच्चों को जो है गुमराह करने का काम हो रहा है। लेकिन जब मराठों का गलबा हुआ इलाके में तो उन्होंने ये मुद्दा नहीं उठाया कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, वरना वो तो उस वक्त ये कर सकते थे। जिला अदालत ने बाबरी मस्जिद का ताला खोलवा दिया और वो फौरन जो है कार्यक्रम शुरू हो गया और जो है दूरदर्शन ने जो है दिखाना शुरू कर दिया। तो वो एक मनसूबाबंद मामला था, वो आधार पे ये फैसला दिया गया एक आदमी जो है वो हमारी सही जगह पे आके कब्जा कर लेगा, तो आप जो है वो कब्जा खत्म करने के बजाय उसी को बुनियाद बना के जो है वो जो कह रहा है उसी के हिसाब से आप फैसला दे देते हैं। जो एएसआई की रिपोर्ट आई है उसमें जो फाइंडिंग्स हैं, जो दावे किए गए उन्हें आप कैसे देखते हैं? वही वो मैंने बताया नहीं है कि वो चूंकि वो जो यहाँ वहाँ जो मलबा पड़ा हुआ था और जो तहखाने वगैरह की बात, वो तो चूंकि मस्जिद के कंट्रोल में वो था नहीं, पुलिस और जो है मंदिर इंतजामिया के कंट्रोल में था, दोनों के पास चाबी थी वो। तो ये जो है जो पहले जो बात कही जा रही थी उसी को जो है इसीलिए जो है AIS वाले जो है वो देर लगा रहे थे, बार बार जो है मोहलत ले रहे थे। और मैंने लिखा भी इस पे कि ये, और उन लोगों का भी यही था कि ये कुछ ऐसी चीजें तलाश कर रहे हैं जिनको जो है मंदिर के पक्ष में हक में जो है वो पेश किया जाए। तो वही हुआ है, वो कोई नई चीज नहीं है। और वहाँ जो वो त्रिशूल वगैरह दिखाते हैं, वो जो है ना त्रिशूल जो है ना वो यूं खड़ा होता है और उस पर डमरू होता है, वहाँ डमरू भी होना चाहिए त्रिशूल में और यूं खड़ा होना चाहिए और वो बाकायदा बना होना चाहिए, लेकिन वो है नहीं, वो त्रिशूल जो है ना यूं है गिरा हुआ जो है, तो उसका से भी जो है वो गलत है वो। और वो तो छेनी हथौड़ी से जो है बाद में बनाया गया है। 1809 में एक बहुत बड़ा दंगा हुआ था जिसमें बहुत सारे मुसलमान जो है मारे गए थे, तो वो इलाका खाली था, वो मस्जिद में घुस के उन्होंने ये सब किया है जैसे बाबरी मस्जिद में किया। और आप जो है कुतुब मीनार में जाइए, इन लोगों ने अपनी तरफ से उसमें क्या क्या बना दिया है। दूसरी बात यह है कि मुगल और तुर्क के जरिए से जो इमारतें बनाई गई है और जो 1000-2000 साल पहले, 1500 साल पहले या 2500 साल पहले जो इमारतें टूट गई थी या खंडहर हो गया था, और यह जो वहाँ मकानात थे वो जो है समतल या जो है हमवार हो गई थी वो जमीन, वो खाली जगह पे लोगों ने जो है मकान भी बनाए और ये इबादत गाहें मस्जिदें भी बनाई गई। तो मुसलमान तो बाद में आए ना, मुसलमानों से पहले कई जो है वो पीढ़ियां जो है तबकात जो है वर्ग जो है और लोग जो है वो गुजर चुके थे, वहां से वो चले गए थे कहीं, या कोई हालात हुए कि इमारतें और जो है वो सारी चीजें ढह गई और वो वहाँ कुछ था ही नहीं वो, तो वो मलबों का भी इस्तेमाल हुआ है और उस जगह भी बनाया गया। असल ये है कि उसको तोड़ के जो है बनाना जो है वो दूसरी बात है बिल्कुल। तो वो तो बनारस है, मथुरा है, काशी है या जो है हरिद्वार है, जो भी धार्मिक जगह है या जो भी ऐतिहासिक जगह है, तो वहां तो कोई न कोई चीज है। वो हिंदुओं के घर में भी मूर्ति होती है, अब हिंदू जो है वो घर बेच के चले जाते हैं। वो जो धरहरा इलाका है जहाँ आलमगीरी मस्जिद है, उस इलाके के जो हिंदुओं ने वहाँ के नवाब और रईस और सेठ के हाथ जो है वो बहुत सी जगह बेच दी और उन्होंने जो है वो वहाँ पे दुकानें बनवा के या और मस्जिद जो है वो मरम्मत कराने के लिए उन्होंने वक्फ कर दिया उसको, मकानों को। आज की तारीख में आप देखिए ईंट जो बना रहे हैं बिहार, झारखंड में, यूपी में, उसमें जो है वो श्री श्री लिखा रहता है, श्री लिखा रहता है, राम भी लिखा रहता है, इस तरह की चीजें हैं। तो आप उसकी बुनियाद पे जब कोई इमारत जो है वो टूटेगी या देखा जाएगा तो ये थोड़ी कह देंगे कि ये जो है हिंदुओं की ये है वो। तो कारीगरों ने जो है
कहीं जो है वो कमल का फूल बना दिया। चूंकि अकबर के दौर से हिंदू मुस्लिम कारीगर और हिंदू मुसलमान दोनों करीब आ गए थे, तो दोनों ने अपने अपने जो है फन तामीर का मुजाहरा किया है। किसी ने कुरानी आयत को लिख दिया, किसी ने जो है कमल का फूल बना दिया। तो ये थोड़ी की इजारादारी है किसी की जो है कमल कमल के फूल पर, तो आप इसको देख के ही ये कह देंगे कैसा है वो। तो ये जो है वो गलत है। कहीं कहीं जो है ना, जैसे अल्लाह है वो, तो इसको इन्होंने त्रिशूल बता दिया। चूंकि अल्लाह और त्रिशूल का शिव जो है ना करीब करीब एक है। वो त्रिशूल जो है ना वो ऐसे होता है, और अल्लाह भी जो है ऐसे ही होता है। तो ये जो है ना इधर वाला जो है वो कहीं दब गया या कुछ हो गया, तो ये इतना ही देख के इन्होंने कह दिया ये त्रिशूल है वो। जबकि अल्लाह जब लिखा जाएगा तो वो त्रिशूल ही की तरह होता है वो। अलिफ जो है ना वो यूं होता है इधर किया हुआ, तो वो जब वो फूल नुमा जो है वो बनाते हैं उसको अल्लाह को, तो वो थोड़ा सा अलिफ जो है इधर होता है। तो और ये तीनों जो है ना बहुत नुमाया होता है। जो त्रिशूल और अल्लाह जो है वो लिल्लाह की तरह हो जाता है। तो इन्होंने उसको गडमड करके ये कह दिया देखिए ये सब चीजें बनी हुई है। कहीं कहीं जो है वो जबरदस्ती जो है घुस के उन्होंने ये किया है, तोड़ फोड़ किया है, बदलाव किया है, कुछ जो है वहां पे लिख दिया है। तो वो जो त्रिशूल आप देखते हैं बार बार जो दिखाते हैं, ये तो जो है झगड़े के बाद इन लोगों ने छेनी हथौड़ी से जो है वो बनाया है। इसीलिए चूंकि अगर ऐसे बनाते ना खड़े खड़े तो उनको दिक्कत होती, तो उन्होंने यूं बना दिया है गिरा हुआ जो है। तो गिरा हुआ त्रिशूल कभी नहीं होता है, हमेशा वो खड़ा होता है वो। तो ये जो एक तैयारी चल रही है तो इसको जो है वो शायद कोर्ट ने माने। चूंकि जो सबूत जो है वो पेश किया था, जो दावे किए थे पुरातत्व विभाग ने, वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। इसीलिए तो कहा गया है ना कि ये जो आप दावा कर रहे हैं उससे इसका जो है तवाफुक नहीं है, वो हमांगी नहीं है, उससे ये सिद्ध नहीं होता है, तो उसको आधार ही नहीं माना। जैसे बाबरी मस्जिद में कि ये इसकी रिपोर्ट को जो है आसार कदीमा की रिपोर्ट को, तो यहाँ वो जितनी चीजें जो है वो पेश कर रहे हैं वो सब पुरानी चीजें हैं वो, और उसी अफवाह के आधार पे और कुछ चीजों को यहाँ वहाँ मलबा से निकाल के यहाँ देख के वहाँ देख के जो है ये किया गया है। तो वहाँ जो है वो कभी किराए पे दे दिया गया, कभी दूसरे लोग वहाँ आके रहे। तो उस जमाने में ये इन लोगों के जहन में नहीं था कि ऐसा होगा। वो अब किराए पे मकान दे दिया, उसने वहाँ मूर्ति शादी का काम शुरू कर दिया, जो मूर्तियां खराब हो गई उसको वहीं पे फेंक दिया, डब कर दिया उसको। तो ये सारी चीजों को आप निकाल के खोद के इधर उधर से ये कर रहे हैं। आपको जो है मस्जिद के नीचे जो है वो क्या नजर आ रहा है, वो मस्जिद औरंगजेब ने तो बनाई नहीं है। वो मस्जिद जो है वो 15वीं सदी की है, 1441 के दौर में वो बनाई है मुहद्दिस शाह सुलेमान ने। और वो उसका नाम जो है जाम मस्जिद बनारस है। अब उसको कुछ दिनों के बाद जो है वो जाम मस्जिद ज्ञानवापी कहा जाने लगा। आज की तारीख में लोगों की नाफहमी की वजह से ज्ञानवापी मस्जिद बोलते हैं वो, जबकि वो मोहल्ला है वो पूरा जो है ज्ञानवापी मोहल्ला जो है। तो ये जो एक तरह अब जैसे वही है वो मस्जिद का तहखाना, उसको ब्यास तहखाना कहा जाने लगा है। तो एक जो है वो बयानिया सेट किया जाता है और उसके बाद जो है टर्मिनोलॉजी के तहत जो है और मंसूबे के तहत उसको फैलाया जाता है, प्रचार किया जाता है मीडिया के द्वारा जो है। अब वो बात जो है लोगों के दिमाग में बैठ जाती है। मुसलमान भी आज जो है ज्ञानवापी मस्जिद कर रहे हैं, जबकि वो तहखाने का नाम ब्यास तहखाना कैसे पड़ा? ये तो इन लोगों ने जब ये किया ना, वो कहा जाने लगा उसको जो है। जब झगड़ा हुआ तो पुलिस इंतजामिया ने जिस तरह बाबरी मस्जिद के बारे में ये किया कि मुसलमानों को नमाज से रोक दिया और उन लोगों को मौका दिया, तो वहां छोटा सा भी इन लोगों ने अगर दावा किया तो उसको इन लोगों ने प्रोपेगेंडा के तहत जो है वो ब्यास्ता खाना शुरू कर दिया। ब्यास्ता खाना कैसे है? वो तो शुरू से जो है 1937 का फैसला और जो मिल्कियत को लेके 40 तक जो है मामला गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो वहां से जो फैसला हुआ है उसमें तो बताया गया कि ऊपर से नीचे तक ये तमाम चीजें जो मस्जिद की मिल्कियत है। तो आज के ब्रिटिश दौर में जब ये हुआ है तो आज जो है वो मामला उलट कैसे गया है? तो वो एक जो उसको ब्यास तहखाना जो है वो ब्यास तहखाना जो है वो कह के प्रोपेगेंडा किया गया और उसका जो है उसको भी उसमें शामिल कर दिया गया, जबकि वो मस्जिद की जगह है। पुलिस का दखल है और मंदिर ट्रस्ट वालों का उसमें दखल हो गया
और इसको जो है अलग रखा गया, इनको चाबी नहीं दी, वो दोनों के पास चाबी होती थी। जब खोलते थे तो जो है वो इनको बुला लिया जाता था। तो जब आपके पास हमारे पास चाबी है तो हम तो किसी वक्त भी खोल के उसमें कुछ रख सकते हैं ना, और फिर यह कहा कि जो है वो बंद करा दिया जाता है। तो ये जो एक सेटिंग होती है कि पहले जो है क्या करना है, फिर दूसरे नंबर पे क्या होगा, उसको दोनों को जोड़ के मामले को जो है वो सामने लाया जाता है। बिहार में जो एक जगह ये हुआ कि गड्ढा खोद दिया, मैं अभी गया था कुछ दिनों पहले समस्तीपुर के इलाके में, वहां झगड़ा हो गया जो है एक मैदान को लेके, लेकिन चूंकि वो मुस्लिम की आबादी अच्छी खासी है, वो क्या क्या गड्ढा खोद दिया और उसमें उन्होंने चने डाल दिए कई कुंटल जो है, और वो बहुत दूर से जो है वो अंदर से पाइप लगा के उसमें पानी भर दिया और उसके ऊपर जो है मूर्ति बैठा दिया। अब जब वो पानी उसमें जो है चने में पहुंचा है तो वो फूला ना, तो फूला तो मूर्ति ऊपर आ गई। सूखा चना जो है, खुश्क चना जो है डाल दिया जाएगा 2 कुंटल जो है, उसके ऊपर मूर्ति बैठा दीजिए और वो छोटा सा ऊपर रखो, और जब वो चना जो है वो फूलता है तो वो ऊपर आ गई मूर्ति। तो कहा कि वो मूर्ति जो है प्रकट हो गई। तो वो लालू का जमाना था, लालू ने कहा इसको खोदो कैसे ये हुआ है। अब खोदा तो देखा कि वहां जो है इस तरह का ये है। तो ये जो एक खेल होता है धर्म को लेके जो है वो धंधा बनाने के लिए, तो ये बहुत जो है वो खतरनाक होता है। और मुस्लिम समाज को और तंजीमों को भी जो है वो देखना होगा कि ईमानदारी जो है वो का मामला जो है वो क्या है। यहाँ तो जो है पूरी तरह जो है वो बात ही नहीं सुनी जा रही दूसरी तरफ की। तो लोगों को लग रहा है ना कि हमारे साथ जो है कहीं न कहीं जो है वो जानिबदारी बरती जा रही है। एक आदमी को जब ये महसूस होगा कि हमारे साथ जो है जानिबदारी बरती जा रही है और हमारे कौल को जो है और कहने को और दावे को सरे से जो है वो तवज्जो ही नहीं दी जा रही उस पर। आप देखिए कि जब से ये मामला चल रहा है तो ये खाना पूरी के तौर पे मस्जिद इंतजामिया के मामले को सुना जाता है, लेकिन फैसला जो है ना सब उधर ही आ रहा है। श्रृंगार गौरी की पूजा जो है वहां होती ही नहीं थी, वो जो जगह है वो उसकी है ही नहीं। वो वहां तो एक कनाती मस्जिद थी पहले जो है, आजादी के बाद फौरन इन लोगों ने वहां पूजा पाठ शुरू कर दिया, फूल मंडी से उठा के यहाँ पे जो है। तो वो सारी चीजें हैं और आप लोग भी इसमें जो है वो कोशिश कीजिए। अब ये देखिए कि उनके वकला जो है वो हर चैनल पे आके बोलते हैं और हमारा वकील जो है वहां नहीं जाता है, तो उनकी बात तो जो है वहां पहुंच जाती है ना, हमारी बात नहीं पहुंचती है। अब देखिए राम मंदिर के सिलसिले में जो कुछ भी हुआ तो उन लोगों ने बहुत सारी किताबें छापी, संगठनों ने जो है झूठी तारीख लिखी कि 450, 500, 600, 550 साल से हिंदू जो है राम जन्मभूमि स्थान मंदिर के लिए संघर्ष कर रहे थे। बिल्कुल झूठ बात है ये, लेकिन उसको फैलाया गया। ये कहीं इतिहास में है ही नहीं कि अंग्रेजों के जमाने से पहले कभी हिंदुओं ने ये कहा कि हमारी जो है जगह है ये, या मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, ऐसा कुछ नहीं है। इसको अफवाह फैलाया। तो उनके लोग जो है चैनल पे जाके अखबारों में बयान दे के और जो है आलेख लिख के अपनी बात जो है वो ये करते हैं, फैलाते हैं। तो ये जो समाज जो एक तरह जिंदा इकाई है, तो जब आदमी 10 तरह की बात करेगा 10 तरफ से, तो वह आदमी पे असर होता है ना। तो ये जो जजेज होते हैं या सरकारी आदमी होते हैं, इनके ऊपर भी असर होता है ना। वो घर में जाते हैं, देखते हैं बच्चे क्या बोल रहे हैं, खबरें पढ़ते हैं, तो ये लग रहा है, तो उनको भी लगता है कि कहीं कहीं जो है हमको धर्म की रक्षा के लिए जो है वो कुछ न कुछ योगदान देना चाहिए। तो यही सब ये हो रहा है। तो ये जो पुरातत्व विभाग जो है और महकमे आसार कदीमा की तरफ से रिपोर्ट दी गई है, वो तो वो मंदिर के हक में माहौल बनाने के लिए है, वरना वो इतना बड़ा एरिया थोड़ी है कि जो इतना टाइम लगेगा। बार बार जो है उसमें इसने जो है वो तौसी कराई कि इतने दिन में ये नहीं होगा वो नहीं होगा। तो वो पहले वो लोग शक कर रहे थे और हमने भी लिखा कहा कि ये वो मंदिर के हक में उनको कुछ ना कुछ जो है वो सबूत जुटाना है। हो सकता है कि उनको कहीं से हिदायत मिली हो या जो है मौजूदा हालात में इस तरह का जो है जहन मानसिकता बन गई हो। ये सारी चीज़ों का आपको देखना होगा कि ये जो है क्या है वो। और कुछ बयानात आए भी हैं जब पूछा गया न्यूज़पेपर वालों की तरफ से, मीडिया की तरफ से, तो वकील ने बताया भी जो है। तो वो उधर की बात भी आनी चाहिए। बाबरी मस्जिद में ये हुआ
कि वो एक तरफा बात आती थी। हमारे वकीलों ने लिखना और जो है वो मीडिया के सामने आके बोलना जो है वो छोड़ दिया था। उनके सारे वकील आते हैं। अब देखिए जैसे रिपोर्ट मिली, अब उसने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, क्या हुआ, वो फौरन कह दिया कि जो है AIS ने जो है ये कह दिया है कि वो मंदिर के ये हैं। अब वो फैला दिया जो है वकील ने। अब इसके बारे में ये कहा जाओ, खुद कह दिया कि ये जो है बाबरी व राम जन्मभूमि की तरह जो है ये रास्ता एक तरह का जो है हमवार हो गया है। और जो है वो ये जो है मील का पत्थर है, ये जो मंदिर के हक में। और वो जो पूरा ज्ञानवापी कम्प्लेक्स जो है उसको ज्ञानवापी कम्प्लेक्स कहा जाने लगा, जबकि वो शाही अहाता है वो। तो ये जो कहा के जो है वो बातें जो है जहन में बैठाई जाती है, और जब लोग जो है जहनी तौर पे तैयार होते हैं तो फिर वो जो है व्यवहारिक अमली कदम उठा के ये कर दिया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा, किस तरह से जो है बाबरी मस्जिद के बारे में हुआ, किस तरह जो है दूरदर्शन ने जो है फौरन जो है रामायण सीरियल जो है शुरू कर दिया। लोगों के जहन में ये बात जो है बैठा दी गई और लोगों के जहन में जय श्री राम का नारा जो है घुसा दिया गया। ये खाली जो है विश्व हिंदू परिषद और हिंदुत्ववादियों RSS का नारा है। भारत में जय श्री राम का नारा जो है कभी लगा ही नहीं है। लोग जो है सिया राम बोलते थे या सीताराम बोलते थे या राम राम कहते थे, जय श्री राम का नारा ही नहीं लगा है। और वो जय श्री राम का नारा जो है इन्होंने सीता को राम से अलग करने के लिए लगाया है, क्योंकि इनका जो है औरत का बहुत रोल नहीं होता है इस तरह के मामले में। वो जो है सर्वश्रेष्ठ जो है बच्चे पैदा करें और ये सब ये करें। तो वो जो है सीता को अलग करके जो है दिखाया है वो जय श्री राम के नारे ने। सिया राम, जय सिया राम, और सीताराम और राम राम जो है। और ये तो एक माहौल में सब लोग सुनते रहे, देखते रहे। ये जो नया नारा है, मैंने एक साधु को देखा बयान देते हुए, कहने लगे ये तो जो है भाजपा का नारा है, हम लोगों का नारा नहीं है। तो ये जो एक बातें फैला के कहा के जहन तैयार किया जाता है, जब आदमी जहनी तौर पे तैयार हो जाता है तो वो आसानी रहती है कि आप कुछ भी कह दें। तो ये अभी जो आस्था के नाम पे जो है वो बहुसंख्यकवाद है, अक्सरियत परस्ती का जो माहौल बन रहा है, तो इसने जो है वो कई सारी चीज़ों पे जो है वो सवालात खड़े कर दिए हैं कि ये जो जमहूरियत और लोकतांत्रिक व्यवस्था है और सेकुलरिज्म है वो सब जो है वो खतरे में है। वो कम्युनिस्ट पार्टी ने अभी जो है एक बयान में कहा कि ये तो जो है अदालत की मिली भगत से जो है जिस रास्ते पे ले जाया जा रहा है मामले को, का जो है बनारस और मथुरा के मामले को, तो कहा कि ये जो है वो देखने की चीज़ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो है जमहूरियत में जो है वो ऐसा हो रहा है वो, और उसमें जो है वो आखिरी कील जो है वो ठोक दी गई है। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा कि ये कैसे ये हुआ है। सब चीज़ों को आप मिला के देखेंगे तो वो एकदम क्लियर है कि वो वहीं जाएगा मामला जहां जो है बाबरी मस्जिद का गया है। ये जानते हुए भी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस तरह का आया है और दस्तखत नहीं किया है, तो ये जो है ना एक बड़ा मामला है। और इसको जो है वो देखा जाए अगर गहराई से तो हिंदुत्ववादी समाज जो है वो नाकाम हो गया है आदर्श जो है केंद्र बनाने में और मिसाली जो है वो मरकज बनाने में। राम के नाम पे ये नाकाम है। वो आप जितना भी कुछ कर लेंगे, लेकिन यह है कि वो जो एक श्रद्धा और अकीदत होती है और पवित्रता तकद्दुस जो मिलता है इबादत गाहों को, वो कैसे मिलेगा। लोगों के जहन में ये बहुत सारे सवालात हैं। और प्राण प्रतिष्ठा में भी जो है धर्म गुरु जो है जो मान्यता प्राप्त है वो शामिल ही नहीं हुए इसमें। तो ये आप जो है उसको देखें, इसी तनाजुर में वो सब चीज़ों को जायजा लेने की ज़रूरत है। और ये जो कुछ भी हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी जो है मायूस होके जो है वो बैठ जाए और जद्दोजहद और संघर्ष मुजाहिमत को छोड़ दे। यह नहीं होना चाहिए। आदमी की जहाँ तक जो है वुसअत है, सामर्थ्य है, उसको जो है वो जद्दोजहद करना चाहिए और पूरी तैयारी के साथ जो है ये सब होना चाहिए। और ये उसी पे चलेगा वो। बाकी जो है वो अगर वो सत्ता की शक्ति के साथ जो है और बहुसंख्यक और अक्सरियत को लेके अगर इस तरह का कोई कुछ हो रहा है तो वो गलत है।